युवा भाई बहन, हमारे रिस्पेक्टेड आचार्य प्रीतोषानंद दादाजी, सभी को नमस्कार और स्वागत सेशन में। जैसा कि पिछले सेशन में कृपया करके सभी म्यूट में चले जाएंगे जो नहीं बोल रहे हैं। हाँ, मैंने म्यूट कर दिया। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम मनुष्य के जीवन को लेकर के जी रहे हैं और हमारा मनुष्य का शरीर है, और कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में सुबह से शाम हमारा एक लक्ष्य होता है। सुबह होती है, फिर शाम होती है, फिर रात हो जाती है, फिर से सुबह होती है। तो आखिर कहीं ना कहीं एक रास्ता हम लोग तय कर रहे हैं, एक जर्नी तय कर रहे हैं। चाहे वो हमारा मानसिक फील्ड हो, चाहे वो हमारा साइकिक फील्ड हो, चाहे वो मानसाध्यात्मिक हो, चाहे वो हमारा लौकिक हो। तो हम सब देख रहे हैं कि हम छोटे बच्चे से युवा बनते, किशोर बनते हैं, किशोर से युवा बनते हैं, युवा से वयस्क बनते हैं, वयस्क से बुजुर्ग बनते हैं, फिर हम कहीं चले जाते हैं। हम कहीं से आते हैं, हम कहीं चले जाते हैं। तो कहीं न कहीं आज हम सब युवा स्थिति में हैं, बहुत सारे युवा लोग जुड़े हुए हैं। तो ये आज का जो सेशन हमारा है, ये इस गूढ़ रहस्य को समझने के लिए है कि ये जो मानव का तन मिला है, ये जो मानव का तन यूं ही नहीं मिला है, इसके पीछे कोई लक्ष्य है। इसके पीछे क्या सही लक्ष्य है, अगर हमको जाना है तो किधर जाना है, कहीं जाने अनजाने हम गलत जगह तो नहीं जा रहे हैं। आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये एक आत्म विश्लेषण की चीज है, आत्मज्ञान की चीज है, सेल्फ एनालिसिस है, इनसाइड इंजीनियरिंग है, और ये सच के ऊपर का भी सच है। तो ये एक कोई साधारण बात नहीं है, बहुत असाधारण बात है, जो साधारण तरीके से बताने के लिए हमारे बीच में आचार्य प्रीतोषानंद अवधूत, जो एक रियलाइट सोल है, जो समझते हैं मानव जीवन का महत्व, जो समझते हैं मानव जीवन का लक्ष्य, और जिन्हें वो एक्सपीरियंस है कि मानव का जर्नी, ह्यूमन का जर्नी इम्परफेक्शन से परफेक्शन की ओर किस तरह से जाता है, कैसे जाता है, क्या प्रोसेस है। ये सब समझने के लिए, ये सब समझाने के लिए मैं आचार्य प्रीतोषानंद दादा जी को मंच शुरू करने के लिए, साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। और आप सभी से अनुरोध है कि आज के सेशन को बहुत ध्यान से सुने। आप लोग जितने भाई बहन हैं, परिवार हैं, आपके जो मित्र हैं, सभी के लिए जानना जरूरी है। और हर जगह पे ये चर्चा नहीं की जाती है। ये चर्चा जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। और जब तक हम ये जानेंगे नहीं, जब तक ये हम समझेंगे नहीं, तब तक हमारा मानव जीवन अधूरा है, वरना यूं ही भटकते रह जाएंगे। इसलिए यह अटल सत्य को समझने का एक छोटा सा प्रयास यूपीवाईएफ के प्लेटफॉर्म से किया गया है। तो आप सबसे अनुरोध है कि सेशन में बहुत गौर से इस सारे तथ्य को समझें। और आचार्य प्रीतोषानंद दादा जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो समय निकाल करके हम सब युवाओं के बीच में ये महत्वपूर्ण संदेश और महत्वपूर्ण जानकारी हम सबको देना चाहते हैं। इसी के साथ मैं आचार्य प्रीतोषानंद दादा को आमंत्रित करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सभी पार्टिसिपेंट लोगों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों का स्वागत। हम लोग थोड़ा 2 मिनट के लिए ध्यान करते हैं, उसके बाद में शुरू करते हैं ये शेयरिंग। प्लीज एवरीबॉडी रिक्वेस्टेड टू क्लोज योर आईज प्लीज। So attention please. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्मस्य संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पुनः मेरा नमस्कार। और आज का जो विषय है ह्यूमन जर्नी फ्रॉम इम्परफेक्शन टू परफेक्शन, मानव की यात्रा अपूर्णता से पूर्णता की ओर। एग्जैक्टली इस विषय पर आने के पहले मैं दो शब्द, पिछला जो क्लास था द प्रीमोडियल कॉज ऑफ दिस क्रिएशन, अर्थात सृष्टि का मूल कारण, 9 तारीख को इसी समय में हम लोगों ने एक गंभीर विषय शेयर किया और उसका सार यही है कि संसार का मालिक परम पुरुष जो कि सर्वोपरि ऊर्जा है, सुप्रीम एनर्जी है, सुप्रीम कॉन्शसनेस है, जिसको कि संस्कृत के माध्यम से उचित शब्द के रूप में बोला गया है ब्रह्म। ब्रह्म क्यों बोला गया? क्योंकि फिलोसॉफिकली यह संस्कृत शब्द बहुत ही सुंदर ढंग से ओरिजिनल जानकारी देता है। ब्रह्म बृहत्वाद ब्रह्म, बृहनत्वाद ब्रह्म, जो स्वयं अनंत है और दूसरों को भी अनंत बनाने की क्षमता रखते हैं, और वो मतलब दूसरों को भी अनंत बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव है ब्रह्मविदं ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म का भाव लेगा वो ब्रह्म ही बनता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रिएशन के क्रम में ये जो जीव जगत है, जिसमें कि पेड़ पौधे है, पशु पक्षी भी है, और सबसे उन्नत मनुष्य जीवन है, तो ये मनुष्य जीवन को एक विशेष उन्होंने ग्रेस किया है। एज यू थिंक सो यू बिकम, ग्रेस तो है, लेकिन साथ में उन्होंने इस माया को भी बांध के रख दिया, मनुष्य को माया के माध्यम से मनुष्य को बांध दिया है। और क्रिएशन के क्रम में कल अपना 9 तारीख को जो हम लोगों ने देखा, ये जो ब्रह्म है इसका दूसरा नाम भी है, मतलब दूसरे ढंग से भी इसकी परिभाषा है शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म। तो उस सार में हम लोगों ने ये देखा कि शिव माने परम पुरुष, परम पुरुष मतलब परमात्मा, वो निर्गुण अवस्था में थे लेकिन ऑल पावरफुल थे, कोई संसार था ही नहीं, वो अकेले थे, जबकि सर्वशक्तिमान वो है, सर्वव्यापी है और सर्वगुण संपन्न होते हुए वो अंतर्यामी भी है। ऐसे गुणों से युक्त होकर वो अकेले थे। उन्होंने सोचा आई एम वन, लेट मी बी मेनी। तो उसी का परिणाम आज हम लोग अति सूक्ष्म से पंचमहाभूत के रूप में जड़ता में रूपांतरित हुए, और फिर इस पंचमहाभूत के अंतर्गत ही सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, केंद्रातिगा और केंद्रानुगा शक्ति के माध्यम से जीव जंतु के रूप में जड़ से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं। तो हमारी जर्नी सूक्ष्म, जड़ से सूक्ष्म की ओर है। तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, उसके बाद में अनुन्नत मनुष्य देह, उसके बाद में उन्नत मनुष्य जीव। तो आज हम लोग उन्नत मनुष्य जीव के रूप में उपस्थित तो है, लेकिन ये जो मनुष्य का देह है, ये मनुष्य जो जीवन है, इसके 3 पार्ट प्रकृति ने बांधा है। एक है भौतिक शरीर, जो कि प्रकृति के माध्यम से ही जड़ जगत, उसी तरह से ये जड़ शरीर हमें मिला है। तो दिस इज ए फिजिकल बॉडी। इस फिजिकल बॉडी में माइंड है, जो कि मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, गौर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमारी चेतना है। लेकिन ये चेतना, ये जो हमारा माइंड, ये इस भौतिक शरीर के अंतर्गत एक बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के बंधन में बंधा हुआ है। तो बायोलॉजिकल केमिस्ट्री
इस बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में यहाँ लोकी जी का जो इंडिकेशन है नाम का, उसमें एक ध्यान के रूप में डायग्राम है, और उस ध्यान के डायग्राम में दिखलाया गया है कि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना रूपी 3 नाड़ियां, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, इस तरह से अनेक चक्रों के माध्यम से एक विशेष जानकारी दे रहे हैं। तो ये जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जहाँ तीनों नाड़ियां मिलती है, वहां तीनों का मिलन जहाँ है, वहां ये जो भौतिक शरीर है पंचमहाभूत का, तो सॉलिड फैक्टर, हड्डी, मांस, उसका कंट्रोलिंग पॉइंट मूलाधार कहलाता है, जहां 4 वृत्तियों का जन्म होता है। इसी तरह से जल का कंट्रोलर, अग्नि का कंट्रोलर नाभि में, वायु का कंट्रोलर अनाहत में, विशुद्ध का कंट्रोलर ये विशुद्ध पॉइंट, अनाहत का ये सॉरी ये आकाश तत्व का कंट्रोलर, ये पंचमहाभूत। तो इस पंचमहाभूतों के कंट्रोलिंग के माध्यम से बॉडी में एक बॉडी केमिस्ट्री भी होती है, और बॉडी केमिस्ट्री होने के क्रम में इच्छाओं का जन्म होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, ईर्ष्या आदि आदि। इसको दर्शन की भाषा में बंधनी शक्ति भी कहा गया है। पास और खटरिपू, और इस पास और खटरिपू के कारण परमात्मा ने अपने आप को इस शरीर में छुपा करके एक यूनिट माइंड का दर्जा दिया तो है, लेकिन ये जो पाश है, इस पाशों के माध्यम से मनुष्य की जो क्षमता है वो सीमित बना दिया गया। अगर ये पाशों के ऊपर में हमने विजय पा लिया तो फिर वही साधारण जीव शिव में रूपांतरित होता है, जिसको कि दर्शन के रूप में एक्सप्लेन भी किया गया है। पाश बद्धे भवेत जीव, पाशों के बंधन में है तब तक वो जीव है। पाश मुक्त भवेत शिव, तो ये जो पाश से मुक्त होना है मतलब इच्छाओं से ऊपर उठना है, क्योंकि इच्छाएं मनुष्य के मन को प्री ऑक्युपाइड रखती है, बांध कर करके रखती है, और ये कलरफुल वर्ल्ड इसके तरफ बड़े आसानी से मनुष्य मोहित हो जाता है, और आज हो चुका है, और कुछ ज्यादा ही, जरूरत से ज्यादा ही आज मोहित हो चुका है। इस वजह से ये जो मनुष्य है, जैसा कि पिछले क्लास में भी हमने शेयर किया वो फीलिंग, अभी भी मैं याद दिलाना चाहूंगा, आप लोग जानते भी है, ये जो कोरोना काल की महामारी आई थी, उसमें साइंटिस्ट लोगों ने यही उजागर करके आगे बतलाया कि हम लोगों ने नेचर के साथ में अन्याय किया, पेड़ पौधे पशु पक्षी, इसके साथ में हम लोगों ने बहुत बड़ा अन्याय किया। इनको हमें गार्जियनशिप दे करके इनको मेंटेन करना था, इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजी को मेंटेन करना था, जो कि हम लोगों ने नहीं किया, और नेचर क्रुद्ध होकर आज मनुष्य अनेक अनेक समस्याओं में घिर गया। उसके बाद यही इच्छाओं का प्रभाव, जड़ता का प्रभाव, मतलब जिसमें स्वार्थ है, आर्थिक दृष्टि से भी परमात्मा ने, जबकि हम लोगों को मतलब इस संसार को उपभोग करने के लिए भौतिक स्तर की संपदाएं, मानसिक स्तर की संपदाएं, आध्यात्मिक स्तर की संपदाएं भी प्रदान की, लेकिन दुर्भाग्य से अनेक अनेक इस संपदाओं को इंटेलेक्चुअल रूपी मानसिकता ने, त्रुटिपूर्ण पूंजीवाद और साम्यवाद ने मनुष्य को गरीब और अमीर के बीच में डाल दिया है, जिसके कारण आज मनुष्य आज आर्थिक प्राणी बन गया, और मरते दम तक जो है हाय पैसा इसी तरह से भौतिक दुनिया में उलझ चुका है। तो ये बहुत ही कड़वा सच है। ऐसे ही परिस्थिति में, जैसा कि मैं पिछले बार भी याद दिलाया था, कि मनुष्य जब भ्रमित हो जाता है, भटक जाता है, तो प्रथम बार गाइड करने के लिए शिव आए थे, उसके बाद में भगवान कृष्ण आए थे, और भगवान कृष्ण शरीर छोड़ने के पहले उन्होंने वादा किया था अर्जुन के माध्यम से, और कर्ण के द्वारा वो
प्रतिज्ञा दिलवाई थी कि हाँ मैं ये अंग देश में आऊंगा और जातीयता से ऊपर, संप्रदाय से ऊपर एक सार्वजनिक सर्व कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए एक वसुदैव कुटुंबकम से प्रेरित एक दर्शन दूंगा, जो कि उन्होंने दर्शन दिया और वो आए। तो ये क्रम है प्रथम 7000 साल वर्ष पूर्व शिव का, लॉर्ड शिव, उसके बाद लॉर्ड कृष्णा 3500 साल के बाद, और 3500 साल के बाद में जो आज ड्यू था, बाबा आनंद मूर्ति के रूप में वो आए और उन्होंने परिचय दिया अपना कि हाँ वे व्यक्ति नहीं हैं, निर्गुण ब्रह्म में थे। उन्होंने अपनी इच्छा से प्रकृति के माध्यम से ये सगुण ब्रह्म की सृष्टि किया और उसमें हम उच्चतम मानव के रूप में आए हुए हैं। तो निर्गुण मतलब भावातीत, सगुण मतलब भाव युक्त। तो उन्होंने दर्शन के माध्यम से स्पष्ट करने के लिए जब वो आते आते युग पुरुष के रूप में समय समय पर उस का परिचय उन्होंने दिया, तारक ब्रह्म, भाव भावातीत सेतु तारक ब्रह्म। वो तारक ब्रह्म के रूप में आए और उन्होंने त्रिकालज्ञ का अपना परिचय दिया। जैसे भगवान शिव के गले में जो सांप दिखाया गया और वो गले से ऊपर भी ऐसा इस तरह से वो सांप यहाँ रहना चाहिए, वो कलाकार ने एक सांप के रूप में दिखलाया। तो वो सांप क्या है? वो महाकौल का उनका परिचय है। महाकौल, महाकौल का मतलब, कौल का मतलब कुंडलिनी शक्ति। वो कुंडलिनी शक्ति सर्पाकार है और जीव की कुंडलिनी मूलाधार में सोई हुई अवस्था में है। और जो त्रिकालज्ञ महापुरुष है जो संसार को गाइड करते हैं, उनका नाम है तारक ब्रह्म। तारक ब्रह्म होने के नाते वो सर्वगुण संपन्न है और उन्होंने दर्शन के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया कि मनुष्य के रूप में प्रथम बार जब शिशु आते हैं इस संसार में, तो उसका जो पहला गाइड होता है उसके गार्जियन लोग होते हैं, माता पिता होते हैं। इसलिए माता पिता का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन माता पिता का भी एक लिमिटेशन है। फिर शिक्षा ग्रहण होती है, शिक्षा ग्रहण करने के माध्यम से जागतिक ज्ञान मिलता है। गुरुकुल का इतिहास बतलाता है, विशेष रूप से भारत में, भारत विश्व का गुरु माना जाता है, जो कि यहाँ तीनों गुरु शिव के रूप में भी, कृष्ण के रूप में भी और अब आज बाबा आनंद मूर्ति के रूप में भी, तीनों का आविर्भाव इसी धरती पर हुआ, भारत की धरती पर। इसलिए भारत जो है, इंडिया जो है, वो विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त है। लेकिन आज थोड़े समय के लिए वो डाउन में चले जा रहा है। क्यों चले जा रहा है? इसीलिए कि ये जो भौतिकवाद का जो प्रभाव है वो ज्यादा हावी हो चुका है। अर्थात दूसरे शब्दों में मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, जो कि आज का विषय है, आत्म अनुभूति, अपूर्णता से पूर्णता की ओर मनुष्य की यात्रा, उसको प्राप्त करने के लिए इस संसार में ही रहना पड़ता है। क्योंकि इस संसार में रहने के लिए हम बाध्य है, क्योंकि मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन की आवश्यकताएं हैं। ये शरीर है, मन है और आत्मिक शक्ति है, इनकी आवश्यकताएं है। ये आवश्यकताएं परमात्मा ने दे तो दिया है, अनेक संपदाएं दे रखी है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर की, लेकिन उसका उपभोग विवेक संगत ढंग से जो होना चाहिए था वो नहीं होने के कारण आज मनुष्य स्ट्रगल कर रहा है। और जीवन की जो यात्रा है अपूर्णता से पूर्णता की ओर जाने के क्रम में, सेल्फ रियलाइजेशन की रास्ते पर आज हम लोग बीच में ही हमारी गति बाधित हो रही है। अब ऐसे परिस्थिति में जो गुरु की भूमिका के रूप में आए हैं, शिव के बाद, कृष्ण के बाद गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने ये जानकारी दी, ब्रह्मैव गुरु रेखा ना पर। हे मनुष्य, माता पिता, ऋषि मुनि, हमारे गुरुजन जो कि जागतिक ज्ञान देते हैं, ये लोग गुरु है, लेकिन
आत्मज्ञान की शिक्षा तो ब्रह्म ही दे सकता है। यही दर्शन भी कहता है, यही गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से जानकारी दी। गीता का एक बहुत विशेष ज्ञान उपलब्ध है, तो उस ज्ञान के द्वारा हमें सजग होकर, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरुदेव आनंद मूर्ति जी आए और ज्ञान का भंडार के रूप में हमें उन्होंने दे रखा है। तो ये जो आज का विषय है, इस विषय को आगे बढ़ाने के क्रम में जो बाधाएं आती है, मनुष्य, ये जो मनुष्य जीव है ये ईश्वर पुत्र है। आज ईश्वर पुत्र है, लेकिन कल वह ईश्वर मतलब परमात्मा बनने की सारी संभावना लेकर के छिपा हुआ वो पोटेंशियलिटी अनफोल्ड करने की जरूरत है। तो गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने गुरु का रोल अदा करते हुए इस अपूर्णता से पूर्णता की यात्रा की ओर चलने के लिए, इस लाइफ में चलना जो है वो भौतिक स्तर में नहीं है, मनुष्य की यात्रा है मानसा आध्यात्मिक। इसमें मन हमारा प्रबल है, और मन मतलब एक चेतना, ये चेतना परमात्मा से ही मिली है। जैसा कि पहले क्लास में हम लोगों ने देखा 9 तारीख को, तो वो जो सुप्रीम एनर्जी जो थी, सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो थी, प्रकृति को आदेश दे करके सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा, इस बात को आपको नोट करना है। हो सकता है कि आपको डिटेल में नहीं भी समझ में आ पाएगा, तो मैं थोड़ा बहुत समय आज भी दूंगा, लेकिन विशेष रूप से मेरा नंबर सब लोगों के पास में है। जो विशेष जानकारी के लिए इस क्लास के बाद में भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं और विशेष रूप से जानकारी कर सकते हैं। तो उसमें 2 बातें जो कि क्लिष्ट है, एक है मनुष्य गुरु नहीं हो सकता है, परम पुरुष ही गुरु का रोल अदा करते हैं, और वही ब्रह्म रूप लेकर के आते हैं, उन्हीं को तारक ब्रह्म कहते हैं। तो तारक ब्रह्म के रूप में वो आए और उन्होंने ये जानकारी दिया कि तुम बंधन में बंधनी शक्ति के कारण हो। वो बंधनी शक्ति है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये जो शरीर है, ये जो मनुष्य का लाइफ है, ये ट्राइफेरियस है, मतलब भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिकता का समन्वय युक्त है। तो जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, भौतिक शरीर तमोगुणी प्रधान, मानसिक शरीर रजोगुणी प्रधान, और आत्मिक शक्ति का जो प्राबल्य है मनुष्य जीवन में, जिसको कि आत्मिक शक्ति कहा जाता है, वह सतो प्रधान है। इसको दूसरे शब्दों में, सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो नॉन क्वालिफाइड स्टेज से क्वालिफाइड स्टेज में आते हैं, उस समय में एकाएक संसार नहीं बनता है, पहले कॉस्मिक माइंड बनता है। तो कॉस्मिक माइंड का माइंड, उसमें आई एग्जिस्ट अर्थात महत्त्व, उसके बाद उसका रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जड़ता में रूपांतरित हो जाता है। तो अहं तत्व का रूप होता है, वो आई डू, आई सी, इस भूमिका में आता है। और तीसरा पार्ट और भी क्रूड हो जाता है, तो उसको कहा जाता है चित्त तत्व। तो महत्त्व, अहं तत्व और चित्त तत्व, इसको भी समझ लेना एक टेक्निकल फिलोसॉफिकल चीज है। हो सकता है नया लोगों को ये पकड़ में नहीं आवे, तो इसको भी अलग से आप नोट कर सकते हैं और अलग से पूछ सकते हैं। तत्व, अहं तत्व, चित्त तत्व मिलकर करके माइंड बनता है। आपका माइंड, मेरा माइंड, उसी तरह से परमात्मा का माइंड। लेकिन इसमें अंतर ये है कि ये जो परमात्मा का माइंड, कॉस्मिक माइंड जिसको कहा जाता है, चित्त तत्व, महत्त्व, अहं तत्व और चित्त तत्व, फिलोसॉफिकली स्पीकिंग, आई एग्जिस्ट, आई डू, आई डन, आई हैव डन। तो मैं पिछले बार भी एक उदाहरण दिया था
कि उसको सरल समझने के लिए ये जो वस्तु है, इसको हम लोग वस्तु को देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, आंखें खोल करके देख रहे हैं, और आंखें बंद करने के बाद भी हम लोग इसको देख सकते हैं। आंखें बंद करने के बाद में भी इसका पिक्चर हमारे माइंड में आया, तो वो माइंड का ये पार्ट है जो कि पिक्चर लेता है, जो बोलते हैं, सोचते हैं, उसको हम लोग देखते हैं मेंटल लेवल पर। वो पार्ट क्रूड पार्ट है, उसका नाम है चित्त। और दूसरा पार्ट है उसको देखने वाला अहं, आई डू, आई सी, ये फीलिंग वाला पार्ट, ये मानसिक रूप में है। और आई एग्जिस्ट, हाँ मैं देख रहा हूं, इसकी पुष्टि करने वाला विटनेसिंग एंटिटी तो हमारा माइंड भी है। लेकिन ये जो हमारा माइंड है, जैसा कि मैंने अभी बोला भी, कि ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति के माध्यम से वो तमोगुण का प्रधान डोमिनेट करता है। इस तमोगुण के डोमिनेशन को, मतलब भौतिक शरीर को सूक्ष्म बनाना आवश्यक होता है। फिजिकल एनर्जी, साइकिक एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी, जैसा कि मैं जिक्र किया, तो दिस एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो ऊर्जा का रूपांतरण होने के लिए ही उन्होंने एक विशेष विज्ञान दिया है, वो विज्ञान है अष्टांग योग साधना। और वो जो अष्टांग योग साधना है, दूसरे शब्दों में, ये जो मनुष्य जीवन जो है, ये देखने के लिए शरीर है, लेकिन ये शरीर भी नहीं है, ये अन्नमय कोश है। अर्थात भौतिक शरीर, मानसिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर। तो भौतिक शरीर, मानसिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर, इसको दूसरे शब्दों में कहा गया है पंचकोशात्मिका जैवी सत्ता कदली पुष्पवत। ये जो माइंड है, ये माइंड 5 स्तर में डिवाइडेड है, और पांचों में से जो पहला है काममय कोश, मनुष्य के लिए ये अन्नमय कोश और काममय कोश मिलकर के काम करता है। काममय कोश ये भोजन से बनता है, और भोजन के सेल, भोजन के माध्यम से सेल तैयार होते हैं, सेल के माध्यम से एक अपनी उसकी एक चिंतन धारा शुरू हो जाती है, और उसकी चिंतन धारा मनुष्य को प्रभावित करती रहती है। वो प्रभावित करती है 3 गुणों के रूप में, सतोगुणी रूप, तमोगुणी रूप और रजोगुण, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इसीलिए भोजन भी 3 प्रकार का है। अतः ये जो भौतिक शरीर है, इसको सूक्ष्म करने के लिए ऐतिहासिक दृष्टि से भी पहला ज्ञान शिव के द्वारा मिला था, जो कि पार्वती बहुत ही एलिवेटेड लेडी थी, शिव की अर्धांगिनी, और वो मानव जाति को मदद करने के लिए आगम और निगम, इस सवालों के माध्यम से जानकारी देती है, जानकारी लेती है भगवान कृष्ण से, अब भगवान शिव से। भगवान, हे परम पुरुष, तुम तो अगाध समुद्र हो, तुम्हारी तो कोई सीमा नहीं है, साधारण मनुष्य तुम्हें कैसे पाएगा? तो कुछ साधारण कुछ नियम बना दो, कुछ ऐसी क्रिया हमें जानकारी दे दो मानव लोगों को, जिससे कि आप समुद्र के रूप में हैं, साधारण आदमी उसको समझ सके। तो उन्होंने वो एक जो सूत्र दिया था, 7 सीक्रेट्स, और वो 7 सीक्रेट्स पार्वती को समझाने के क्रम में, अर्थात पार्वती के माध्यम से इस मानव जाति को जानकारी देने के लिए उन्होंने कहा, वो सूत्र एक्सप्लेन किया। विश्वास सिद्धिर प्रथम लक्षणम द्वितीय गुरु पूजनम, सॉरी, प्रथम विश्वास सिद्धिर प्रथम लक्षणम श्रद्धा युक्तम तृतीय लक्षणम, तृतीय गुरु पूजनम, चतुर्थ तृतीय, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, विश्वास सिद्धिर प्रथम लक्षणम, द्वितीय श्रद्धा युक्तम, तृतीय गुरु पूजनम, चतुर्थ समता भाव, पंचम इंद्रिय निग्रह।
षष्ठम प्रमिताहार, सप्तम नैव विद्यते पार्वती। तो इस तरह से उन्होंने भोजन का इंपॉर्टेंस रखा है। तो भोजन के माध्यम से ये शरीर बनता है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। तो हमें सात्विक राजसिक से ऊपर चलना है, और उसके लिए अभी कोरोना काल ने भी एजुकेट किया है कि मनुष्य का जो भोजन होना चाहिए वो 80% अल्कलाइन ओरिएंटेड होना चाहिए। इस पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर के द्वारा ही हमको साधना करनी है। तो साधना के लिए ये शरीर हेल्पफुल मशीनरी बननी चाहिए, बायोलॉजिकल मशीन है ये बॉडी। तो इसको हाईएस्ट टेम्पल ऑफ द गॉड भी कहा गया है। तो ये बायोलॉजिकल मशीन है, इसको फ्रेंडली बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता बहुत इंपॉर्टेंट प्रमिताहार के रूप में, थोड़े शब्दों में वो अल्कलाइन ओरिएंटेड फूड, इसका ध्यान रखिए। और इसमें कोई किसी को स्पष्टीकरण नहीं होगा, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए अपने डायरी में, और इसको अलग से फिर आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, या हमारा और बहुत सारा साहित्य है उनके माध्यम से भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो भोजन के साथ में ये जो शरीर है, इसको अष्टांग योग साधना के जो पहला आसन, सीखने का मन देयर आर सर्टेन आसनास, तो योगासन है इस शरीर के ऊर्जा को सप्लाइम करने के लिए मददगार होते हैं। और शिव के बाद, कृष्ण के बाद आज बाबा जो आए हैं, आनंद मूर्ति जी, जिसको हम लोग प्यार से बाबा कहते हैं, तो उन्होंने विशेष रूप से इस शरीर को द्रुत गति से सूक्ष्म बनाने के लिए आसन कौशिकी के साथ में तांडव और कौशिकी एक नया एक्सरसाइज दे रखा है। और ये नया एक्सरसाइज आसन और कौशिकी से भी बढ़ करके और मदद करने वाला है, और इस शरीर को ऊर्जामय बनाने में भी मदद करता है, और जल्दी से जल्दी सूक्ष्माति सूक्ष्म बनाने में भी मदद करता है। इस विज्ञान को हर व्यक्ति को बहुत ही गौर से समझना है, और इसको समझने से नहीं चलेगा, इसको जीवन में उतारना होगा। और ये शरीर चूंकि जड़वत रहता है, तो मनुष्य जड़वत रहने की वजह से सूक्ष्म मन और आत्मिक शक्ति इस शरीर के अंदर में ढकी हुई है, कवर्ड है। तो इसको एक्सप्लोर करने के लिए, अर्थात दूसरे शब्दों में इसको चैनलाइज करने के लिए आसन कौशिकी तांडव दोनों समय करने का प्रावधान है। जो दोनों समय करेगा उसको जड़ता से ऊपर उठने का जल्दी एक डायनामिक सिस्टम प्राप्त हो जाएगा। और तब ये जो मनुष्य के भीतर में बायोलॉजिकल मशीन के रूप में जो रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी के अंदर में मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र के रूप में, और इस चक्रों के माध्यम से बायोलॉजिकल फंक्शनिंग के अंतर्गत जिसको हार्मोनल सिक्रेशन कहा जाता है, वो इच्छाओं का जब जन्म होता है, वो इच्छाओं को भी फिर धीरे धीरे एनालाइज किया जाता है। भोजन भी मदद करता है, कौशिकी आसन तांडव भी मदद करता है। और फिर आगे बढ़िए, ये जो रीढ़ की हड्डी है, इसके भीतर में जो चक्र है, उस चक्रों को और भी सब्लाइम करने के लिए तत्व धारणा, अष्टांग योग साधना का फिर सूक्ष्म विज्ञान शुरुआत होता है। तो तत्व धारणा, चक्र शोधन, ये बॉडी के भीतर में एक सब्लिमेशन की प्रक्रिया को जन्म देते हैं, और तब छिपी हुई ऊर्जा जागृत होती है। और उसी क्रम में जैसा कि मैं पिछली बार भी कहा था कि वो जो चेतना शक्ति है, जीव की शक्ति जो है, जीव शक्ति, जिसको कि दर्शन की भाषा में फिलोसॉफिकली कहा गया है स्लीपिंग डिविनिटी, जो सर्पाकार रूप में छिपी हुई है, उसको जागृत करने के लिए उसकी जो प्रेरणा है वो शिव तंत्र में उद्घृत किया गया है। ध्यायेत् कुंडलिनीम सूक्ष्माम मूलाधार निवासिनीम तामिष्ट देवता रूपाम सा अर्ध त्रिवलयान्विताम कोटि सौदामिनी भाषाम स्वयं भुलिंग वेष्टिताम। अर्थात ये जो
चेतना है, जिसको कि दर्शन की भाषा में स्लीपिंग डिविनिटी कहा गया है। तो जो ब्रह्म कोटि के गुरु आते हैं वो अपनी इच्छा से जीवों के उद्धार के लिए सर्टन मंत्रों को वो सिद्ध करते हैं, और सर्टन मंत्रार्थ को सिद्ध करने के बाद में उसको जब हम जीव रूप में अभ्यास में लाते हैं अष्टांग योग साधना के अंतर्गत, तो उसका वो जो पहला पॉइंट है वो है इष्ट मंत्र। और इस इष्ट मंत्र को और भी एक्सप्लेन करने के लिए गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने इसको और भी रोचक बनाने के लिए, इंस्पायरिंग बनाने के लिए नंदन विज्ञान के अंतर्गत 5018 जो सॉन्ग दिया है उसमें एक महत्वपूर्ण सॉन्ग है, भजो रे इष्ट नाम मना मार, भजो इष्ट नाम। अर्थात इष्ट मंत्र के रूप में, अर्थात मंत्र के रूप में वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये जो इंट्रोड्यूस किया जाता है इस सिस्टम को दीक्षा कहते हैं। तो वो इष्ट मंत्र को अपने कृपा से मानवता के कल्याण के लिए सर्टन ट्रेंड आचार्यों के द्वारा उसको सिखाया जाता है। तो आचार्य गुरु नहीं हो सकता है, आचार्य एक माध्यम बनते हैं उस तारक ब्रह्म का, और वो तारक ब्रह्म का माध्यम बनते हुए मंत्र को प्रेस्क्राइब करते हैं। तो उसकी एक विशेषता होती है, सारे मंत्र मंत्र नहीं हो सकते हैं। मंत्र की क्वालिटी क्या होगी? मंत्र क्या कर रहे हो? कहा गया है कि जो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने साधना की है उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर अपना अनुभव शेयर किया है। परमात्मा का नाम 24 घंटा लेते रहना चाहिए। अब साधारण आदमी तो बोलेगा अरे कैसा पागल जैसा बोल रहा है भाई, आदमी सो जाता भी है, बहुत सारे कामों में लिप्त हो जाता है, तो हमेशा परमात्मा का नाम कैसे ले पाएगा? ले सकता है। तो उस मंत्र की विशेषता रहती है, वो जो मंत्र देते हैं गुरु जब आते हैं तो मनना तारेत यस्तु, यह कर्म प्रति जो है मनना तारेत यस्तु, यह कर्म को भौतिक मानसिक और आध्यात्मिकता से ऊपर उठाने के लिए, भौतिक मानसिक और आध्यात्मिक बंधनों से पार करने के लिए वो मंत्र कारगर सिद्ध होता है। तो वो मंत्र कैसे होना चाहिए? 24 घंटा चलने वाला होना चाहिए। तो 24 घंटा कैसे चला सकते हैं? श्वास तो 24 घंटा चलती ही है, तो श्वास जो 24 घंटा चलता है उसके साथ में इस मंत्र को सेट किया जाता है, श्वासात्मक होना चाहिए। मतलब तो मंत्र की क्वालिटी क्या है? वो श्वासात्मक होगा, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ में उसका अभ्यास किया जा सकता है। दूसरी चीज, ये जो कुंडलिनी शक्ति है इसको वो वाइब्रेट करने वाला सिद्ध होता है। तो वाइब्रेट तभी कर सकता है जब छंदात्मक होगा, वाइब्रेशनल होगा। तो वाइब्रेशनल कैसे होता है? मुझे एक ऐतिहासिक घटना याद आ रही है आपको सरल बनाने के लिए, इस मंत्र की विशेषता जानकारी देने के लिए कि मंत्र छंदात्मक जब होता है तो वो कैसे वाइब्रेट करते हुए कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में मदद करता है। तो मैं सन्यासी बनने के लिए हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर वाराणसी है, मैं रेलवे स्टेशन से जा रहा था अपने प्रशिक्षण मठ में, मतलब ट्रेनिंग सेंटर में जा रहा था, तो मैं रास्ते में देखा कि एक हाथी एक मृदंग के आवाज पर थिरक थिरक के नाच रहा था। वो जो मृदंग है आप लोगों ने देखा होगा, यूपी में वो बड़ा सा मृदंग होता है, ये जो ढोल होता है इससे भी थोड़ा सा लंबा रहता है और उसकी आवाज बड़ी मधुर होती है। और वो उन्होंने जो बजाया, बजाने वाले ने बहुत ही आर्टिस्टिक वे में उसको बजाया, और बजाने के क्रम में वो हाथी नाचना शुरू कर दिया। मैं देखते रह गया थोड़ा देर के लिए। तो मुझे एक अच्छा उदाहरण जानकारी में आ गया कि मंत्र जो होते हैं वो वाइब्रेशनल होते हैं, और ये वाइब्रेशनल जब होता है तो बॉडी थिरकती है। बॉडी थिरकती है मतलब भीतर की जो ऊर्जा है, चेतना शक्ति जो सोई हुई अवस्था में है, वो डायनामिक वे में एक्टिव हो जाती है और वो अग्रसर होती है।
अर्थात मूलाधार से स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत से होते हुए उसको यहाँ अपनी जर्नी पूरी करनी है, मतलब सहस्रार चक्र। और इस सहस्रार चक्र से आगे हिरणमय परे कोशे तत्शुभ्रम ज्योतिषा ज्योतिष तद, तो वो जो कुंडलिनी शक्ति है उसको हिरणमय कोश के परे गुरु की कृपा से ये जो संसार है निर्गुण और सगुण के बीच में गुरुदेव आनंद मूर्ति जी आज आए, जिसके पहले कृष्णा आए थे, उसके पहले शिव आए थे, तो वे लोग ब्रिज का रोल अदा करते हुए, एक माध्यम का रोल अदा करते हुए जीव को शिव में रूपांतरित करा देते हैं इन द कोर्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मंत्र की जानकारी दिया, कुंडली शक्ति की जानकारी दिया, इसी के साथ में चक्र तो अनेक इसकी मैंने जानकारी दिया, लेकिन कहाँ जीव जो है कहाँ कंसंट्रेट करेगा जिससे कि वो न्यूक्लियस के रूप में उसको लोकेट करेगा। तो मनुष्य तो लोकेट नहीं कर सकता है, तो आचार्य ही लोग जो है गुरु के गाइडेंस के अंतर्गत, गुरु ही आचार्यों के माध्यम से चक्रों को प्रेस्क्राइब करवाते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर मंत्र को प्रेस्क्राइब करवाते हैं, उसी तरह से चक्र को भी प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इसीलिए ये प्रोसेस दीक्षा की प्रोसेस कहलाती है, और ये दीक्षा की प्रोसेस मैन टू मैन पर्सनली सिखाई जाती है। इसीलिए आनंद मार्ग की पद्धति ये मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन होती है। मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी अलग अलग होती है। और मेल लोगों के लिए मेल आचार्य होते हैं, और फीमेल लोगों के लिए फीमेल आचार्य होती है, लेडीज हमारी डेडिकेटेड सन्यासिनी। और भी एक प्रावधान बाबा ने दिया है, जो गृह आचार्य होंगे उन्हें भी ये अधिकार दिया गया है, वे लोग भी माताओं को, बहनों को वो साधना सिखाई जा सकती है। तो इस तरह से मतलब दीक्षा की पद्धति डेवलप की गई है। तो इस अष्टांग योग साधना की जो कंपोनेंट है, तो पहला कंपोनेंट हमने जानकारी में दिया मंत्र। कैसा मंत्र? जो श्वासात्मक होगा, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए वो मंत्र चलते रहना चाहिए। और ये 24 घंटा चल सकता है। सोए रहेंगे, अभ्यास करने के क्रम में जब आप उसमें परिपक्वता लाएंगे, आप सोए हैं तब भी वो मंत्र चलता रहेगा। तो ये गुण ये हुआ। दूसरा गुण वो वाइब्रेंट होगा, और तीसरा गुण और बहुत महत्वपूर्ण गुण होगा, उसमें ब्रह्म भाव छिपा रहना चाहिए। ब्रह्म भाव, अहं ब्रह्मास्मि का बोध कराने वाला मंत्र होना चाहिए। तो ये होगी मंत्र की विशेष क्वालिटी। इसीलिए ये जो प्रोसेस है ये तांत्रिक कल्ट की है। ऐसे जो और भी पद्धति है वो वैदिक भी पद्धति है, लेकिन वैदिक पद्धति इस तरह से भोजन करने की है, और तांत्रिक की पद्धति से डायरेक्टली मुंह में ये भोजन ले जाने की, मतलब डायरेक्ट, मतलब सरल रूप में है। तो पहला पॉइंट मंत्र, दूसरा पॉइंट जंत्र। अब जंत्र माने चक्र, चक्र माने कंट्रोलिंग पॉइंट। ये बॉडी का कंट्रोलिंग पॉइंट कौन सा बनेगा, इसको आचार्य लोकेट करते हैं और प्रेस्क्राइब करते हैं। तो मैं उदाहरण के लिए बतलाना चाहूंगा कि ये एक स्ट्रक्चर है। फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको एक स्ट्रक्चर कहा जाता है, और स्ट्रक्चर जहां होता है उसका ये केंद्र बिंदु होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोकेट कर लेंगे तो एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जो कि केंद्र बिंदु होगा, और एक उंगली पर ये बैलेंस हो सकता है। अभी ये मैं हड़बड़ी में नहीं भी हो सकता है, मैं इसको बैलेंस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये हो रहा है। तो इसको बैलेंस करने का न्यूक्लियस पॉइंट मिलना चाहिए। तो ये हुआ। तो इस तरह से ये बॉडी जो है भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इसका एक जो न्यूक्लियस हो जाएगा वो आचार्य बतलाएंगे गुरु के गाइडेंस के अंतर्गत। तो चक्र, उसके बाद कुंडलिनी जिसकी जानकारी मैंने ऑलरेडी दे रखा, उसके बाद में उसके लिए जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर का नाम है दीक्षा। दीक्षा मतलब दी माने दीपक,
क्ष मने अंधकार का क्षय करने वाली कला। तो जिस प्रक्रिया के माध्यम से दीपक जलाकर अर्थात चेतना को जागृत करते हुए मनुष्य जो जागतिक कर्मों में अंधा बन चुका है, तो इस जागतिक कार्यों को अपरा ज्ञान कहा गया है। तो इस अपरा ज्ञान को ही परा ज्ञान के द्वारा गाइड किया जाता है, अर्थात इस नॉलेज को चैनलाइज किया जाता है परा ज्ञान के द्वारा। परा ज्ञान मतलब आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान कब जागृत होता है? जब कुंडलिनी के ऊपर में कॉन्स्टेंटली जब मंत्राघात होता है, तो वो चेतना रूपी कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है, तो वो मूलाधार चक्र से स्वादिष्टान, स्वादिष्टान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्ध, विशुद्ध से आज्ञा, आज्ञा से सहस्रार, और उसके बाद में हिरणमय परे कोशे, कोशों को वो पार करता है। अन्नमय कोश, काममय कोश, मनोमय कोश, अतिमानस कोश, विज्ञानमय कोश। तो इस अनेक अनेक कोशों को वो इन द प्रोसेस मजबूत बनाता है, मतलब सबलाइन बनाता है, और वो जीव शक्ति बाधाओं से ऊपर उठती है, बंधनों से ऊपर उठती है, पास से मुक्त होती है। और जब वो पास से मुक्त हो जाती है, तब जीव शिव में रूपांतरित होता है। तो इसी के लिए अष्टांग योग साधना है। तो वो जो चक्रों के लेसन मैंने बताया, तत्व धारणा, अगला एक लेसन होता है चक्र शोधन। तो चक्रों की शुद्धि जब होती है, तो उसमें मनुष्य का विज्ञानमय कोश जागृत हो जाता है। तो विज्ञानमय कोश, फिर अतिमानस कोश, अतिमानस कोश को जागृत करने के लिए प्राणायाम की प्रक्रिया, प्राणायाम के माध्यम से हम मंत्र को और भी पेनिट्रेटिव करते हैं। जैसे अर्जुन ने निशाना लगाया था वो मछली के आंख के ऊपर में, उसी तरह से पेनिट्रेट किया जाता है। तो ये प्राणायाम के माध्यम से भी किया जाता है, और ध्यान करने के क्रम में ध्यान के जो अनेक अनेक लेसन्स है, उसके माध्यम से भी माइंड को पेनिट्रेट किया जाता है, उसको अग्रया बुद्धि के रूप में यूज किया जाता है। तो वो प्रक्रिया अभ्यास की है, और वो अभ्यास को आचार्य लोग निःशुल्क सिखलाते हैं। इसलिए जो नए साधक लोग हैं, आप पेशेंस के साथ, अर्थात धैर्य के साथ आप उसको समझिए और अभ्यास में लाइए, और अभ्यास में लाने के क्रम में आप महसूस करेंगे कि हाँ, अनमोल खजाना हमारे भीतर में ही छिपा हुआ है। तो इस अनमोल खजाने को अनुभव करने के लिए ही ये अष्टांग योग साधना का विज्ञान आज गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने आनंद मार्ग के फॉलोअर लोगों को ड्यूटी दिया है, और ड्यूटी के अंतर्गत कह रखा है दूसरों को सत्पथ का निर्देशन करना भी साधना का ही एक अंग है। इसीलिए हमने समय निकालकर विशेष रूप से आप नया लोगों के लिए ये जानकारी देना हमारा अपना ड्यूटी समझ रहे हैं। ये जो आयोजन हो रहा है, ये यूथ फेडरेशन की तरफ से हमारे लोकेश जी है, हमारे हजारीबाग का जो यूनिट है यूथ फेडरेशन के रूप में, जिसमें कि हमारे चेयरमैन जी ने मेरा परिचय करवाया था, देवाशीष जी, ये लोग काफी सक्रिय लोग हैं। और गुरुदेव आनंद मूर्ति जी का ये जो अनमोल खजाना है, ये अनमोल ज्ञान है, आत्मज्ञान की ओर ले जाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो ये मंगलवार के दिन में एवरी ट्यूसडे को ये होता रहता है प्रोग्राम, 8 तारीख को। इसमें हमने बुद्धिजीवी लोगों को भी, मतलब इंटेलेक्चुअल फेडरेशन वाले लोगों को भी, स्टूडेंट लोगों को भी बुलाया है, मतलब सारे लोगों को बुलाया, ताकि ये बेसिक अर्थात फंडामेंटल ये टीचिंग जो है सब लोगों को जानकारी में आ जाए। तो जानकारी में आ जाने के बाद में कुछ ही दिनों में फिर हम उसका वर्गीकरण, जो कि पहले से कर रखा हुआ है, लेकिन अभी बीच में थोड़ी सी शिथिलता आई थी। मंडे के दिन में स्टूडेंट लोग इकट्ठे होते हैं इसी 8 बजे के समय में, और बुधवार के दिन में बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे होते हैं 8 बजे ही। तो वो इंटेलेक्चुअल फेडरेशन का ग्रुप होता है। तो ये जो स्टूडेंट्स है
यूथ है या बुद्धिजीवी है या फार्मर्स है या जो भी समाज के मिक्सचर ऑफ द सोसाइटी, सब लोगों को ये कॉमन फिलॉसफी की आवश्यकता होती है। इसलिए मैंने कॉमन प्लेटफॉर्म से ये जो विषय रखा था, आज का विषय मनुष्य की यात्रा अपूर्णता से पूर्णता की ओर, जिसको मैंने सारगर्भित आपके सामने रखा है। अब इसको विस्तार से और भी जानकारी देने के लिए अलग अलग समय में हम लोग क्लासेस लेते हैं, तो क्लासेस लेते रहेंगे। समय की लिमिटेशन में अचानक कहीं समय जो है अपने पूर्णता की ओर जा रहा है। तो कंक्लूड करने के क्रम में मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो साधना है ये मानसा आध्यात्मिक जर्नी है, अर्थात मन की यात्रा है। मन की यात्रा परमात्मा की ओर, अर्थात दूसरे शब्दों में मन रूपी जीव, परमात्मा रूपी शिव, इसमें अवस्था का भेद है। और इस अवस्था को बीच में जो बाधा बना करके रखा है, इसको और सरल बनाने के लिए मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। पानी, एक लोटा में पानी रखिए और उसको फ्रिज में डाल दीजिए, तो पानी तरल है, थोड़ा देर के बाद में वो बर्फ बन जाता है, बर्फ का स्टोन बन जाता है। तो यही अवस्था का अंतर है। लेकिन क्या वो बर्फ पानी नहीं है? पानी ही है। उसको हीट दिया जाए पानी को तो वो बाष्प भी बन जाता है। तो क्या बाष्प पानी नहीं है? वो भी पानी है, लेकिन वो अवस्था का अंतर है। उसी तरह से परमात्मा तीनों अवस्था में रहते हैं, निर्गुण अवस्था में भी, सगुण अवस्था में भी, और अब वो जो आए हैं शिव के बाद, कृष्ण के बाद, बाबा तारक ब्रह्म बन करके आए। तो भाव भाव आते तो सेतु तारक ब्रह्म, वही ब्रह्म कोटि के गुरु। ये मानवता का कितना सौभाग्य है, वो आए। और प्रसंगवत मैं ये भी कह करके आगे बढ़ूं कि ये जो गुरु की जो पहचान है, मैंने पिछले बार भी जानकारी दिया कि इस गुरु की पहचान होती है। ऐसे तो 16 कला पूर्ण होते हैं, शांतो दांतो कुलीन च विनीत शुद्ध वेशवान शुद्धाचारी सुप्रतिष्ठित सुचिर दक्ष सुबुद्धिमान आश्रमी ध्यान निष्ठं च तंत्र मंत्र विशारद निग्रह अनुग्रह शक्तो गुरु इत्याभिधीयते। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि उसको 3 गुणों से भी पहचाना जा सकता है कि वो जब गुरु के रूप में आएंगे तो वो गृहस्थ के स्वामी होंगे, आश्रमी होंगे। दूसरा, उनका कोई गुरु नहीं होगा। मैंने जैसा कि उदाहरण इतिहास के रूप में दिया भी था कि भगवान कृष्ण के गुरु संदीपनी को बोला जाता है, लेकिन उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। संदीपनी स्वयं उसको काटते हैं कि नहीं नहीं, मेरा बेटा दक्षिणा के रूप में जो लाया गया था, मेरे बेटे को मार दिया गया था राक्षस लोगों के द्वारा, उसको जिंदा करके भगवान कृष्ण ने दिया है मुझे दक्षिणा के रूप में। ये अलौकिक गुण मात्र भगवान के पास में हो सकता है। तो भगवान का कोई गुरु नहीं होता है, वो गौण गुरु के रूप में ही संसार में आते हैं। उसी तरह से बाबा भी आज गौण गुरु के रूप में आए हैं। मैंने बहुत समय में, बहुत प्रसंग में बहुत सारी जानकारी दे रखी है कि गुरुदेव आनंद मूर्ति जी भी जो है वो इसी गुणों से विभूषित है। और तीसरा गुण है, जब गुरु के रूप में वो आते हैं तो एक मिशन लेकर के आते हैं। तो आज मानवता पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी, एक चरम अवस्था में जाने के बावजूद भी, साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा विकास करने के बावजूद भी मनुष्य का इंटेलेक्ट तो बढ़ गया, लेकिन इंट्यूशन की कमी रह गने के कारण आज 3 बाधाएं, जैसा कि मैं पिछली बार भी बोलता रहा हूं, जो 3 बाधाएं जो है मनुष्य के इस यात्रा को अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले जाने में बाधित कर रही है। वो त्रुटिपूर्ण दर्शन, पूंजीवाद रूपी जड़वादी दर्शन है, जो कि सेल्फ सेंटर्ड है। दुनिया जहां चली जाए मैं रिच बनता जाऊं, और हाई पैसा की एक भूख लगी हुई है। ये अति भूख जो है यही लालच है, और यही माया का अपना कुचक्र है। तो माया प्रबल होकर मनुष्य जो है आज इस कुचक्र में बंधा हुआ है। इसको दूर करने के लिए वैसा कम्युनिज्म तो आया, लेकिन कम्युनिज्म और भी वर्ष साबित हुआ, वो मैटर सेंटर्ड के रूप में और भी त्रुटिपूर्ण दर्शन के रूप में सिद्ध हुआ। इसीलिए इसका विकल्प
प्रगतिशील उपयोग तत्व के रूप में ईश्वर केंद्रित दर्शन देकर के वो आए, जिससे कि मनुष्य की निम्नतम आवश्यकता गारंटी पूर्ण हो, ताकि हम अपनी साधना के माध्यम से हमारी जो यात्रा है अपूर्णता से पूर्णता की ओर जा सके द्रुत गति से। तो ऐसे गुरु जिन्होंने सारी समस्याओं को ख्याल में रखते हुए उन सारे समस्याओं का समाधान लेकर संकल्परत होकर के इस धरती पर आए ईश्वर केंद्रित दर्शन के माध्यम से। अब ये भी अलग से विशेष रूप से जानकारी का विषय है, अलग से आपको इसको मन को केंद्रित करते हुए समझना पड़ेगा, स्टडी करना होगा। तो अभी मैं आप लोगों को यही आग्रह करना चाहूंगा कि ये जो ईश्वर केंद्रित दर्शन है उसका एक पार्ट है प्रभु, दूसरा पार्ट है जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि आज का मनुष्य बुद्धिजीवी तो हो गया है, लेकिन ये बुद्धि होने के कारण और अध्यात्म ज्ञान के अभाव में, ये अध्यात्म ज्ञान का अभाव कहाँ हुआ? अध्यात्म के नाम पर आज संप्रदायवाद हावी हो गया है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, अनेक अनेक ये जो मत धर्म जो आ गए हैं, मतवाद आ गए हैं, ये रिलीजन्स है, ये मनुष्य के बीच में टकराहट पैदा कर दिया है, बहुत बड़ी बाधा हो गई है। इसी के आधार पर आज मनुष्य बहुत ही बौद्धिक दृष्टि से शैतान बन करके इस सुंदर परमात्मा के सृष्टि को वो कलुषित कर रहा है, विध्वंस करने की कोशिश कर रहा है। हिरोशिमा और नागासाकी जैसे विध्वंसक बमों के द्वारा नष्ट किया गया, डिस्ट्रक्टिव माइंड अप्लाई किया गया है। वो माइंड डिस्ट्रक्टिव ना हो सके, वो कंस्ट्रक्टिव हो सके, इसलिए अध्यात्म के डेप्थ में जाने के लिए गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने मन के लिबरेशन के लिए, लिबरेशन ऑफ इंटेलेक्ट, बुद्धि की मुक्ति, न्यू ह्यूमैनिज्म, द लिबरेशन ऑफ इंटेलेक्ट, ऐसा एक लिटरेचर दिया है, ऐसा एक दर्शन है। आइए आप बुद्धिजीवी सब लोगों से मेरा आग्रह है कि यहाँ जो आप सोच रहे हैं, हर व्यक्ति जो सोच रहा है कि समस्या का समाधान कहाँ मिलेगा, ये आनंद मूर्ति जी के शिष्य हम लोग आपको आग्रह पूर्वक आमंत्रित करते हैं। आइए, जिसको खोज रहे हैं वो समाधान आ चुका है। वसुदैव कुटुंबकम की स्थापना के लिए यह दर्शन स्टडी की चीज है। स्टडी के साथ में इसको अभ्यास करने की जरूरत है, क्योंकि ये ईश्वर केंद्रित दर्शन होने के नाते, गॉड सेंटर्ड फिलॉसफी होने के नाते, अध्यात्म आधारित दर्शन होने के कारण अध्यात्म का अभ्यास करना पड़ेगा। पोथी पढ़ करके कोई आदमी ज्ञानी बन सकता है, आत्मज्ञानी नहीं बन सकता है। इसलिए आत्मज्ञान के लिए साधना करनी पड़ेगी, साधना सीखनी होगी उसके लिए, और साधना सीखनी होगी गुरु के शरण में जाकर। वो गुरु जिसको कबीर जी ने कहा है, अरे मानव गुरु, तुम गुरु खोजना चाहते हो, गुरु के लक्षण हैं। गुरु के लक्षण कैसे हैं? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने तीनों गोविंद दियो बताए। मैं इस गुरु के पॉइंट को इसलिए जोर दे रहा हूं कि आज गुरु के नाम पर मनुष्य कोटि के जीव, मनुष्य कोटि के गुरु, उनका अनेक अनेक दुकान खुला हुआ है। उनकी भावना खराब नहीं है, लेकिन वास्तविकता से परे रहने के लिए ये एक बाधा बन जाती है। साधारण मनुष्य कंफ्यूज हो जाता है, मैं इस गुरु को ग्रहण करूं कि उस गुरु को ग्रहण करूं। अब किसी एक छोटे मोटे गुरु को उसने ले लिया तो वो उसी में बन गया है। तो ठीक है, आप बंदे हैं, लेकिन उससे ऊपर उठ सकते हैं, उसके लिए आपको अपना विवेक अप्लाई करना पड़ेगा। और ये विवेक अप्लाई करने के क्रम में बहुत सारे घटनाएं हैं, बहुत सारे गुरु लोग हैं, बहुत सारे रियलाइज सोल्स है, उनका अनुभव है, जिसमें कि मैं कबीर जी का नाम ले रहा था। तो कबीर जी क्या बोलते हैं? गुरु गोविंद को दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो इसमें कबीर जी कहते हैं कि शीश दिए गुरु मिले
तो भी सस्ता जान। क्यों? क्योंकि ये जो मनुष्य है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की वजह से एक विष की गठली तैयार हो चुकी है। तो मनुष्य विष की गठली, गुरु अमृत की खान, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो गुरु का जो रोल है सर्वोपरि है, गुरु का महत्व जीवन में सर्वोपरि है। ये आज का पढ़ा लिखा युग होने के नाते आदमी पढ़ा लिखा होने के बाद अहंकारी हो जाता है। और मैंने ऐसे बहुत सारे लड़कों को देखा है जो बचपन में बाबा नाम केवलम बड़े प्यार से करते थे, लेकिन बड़ा ऑफिसर बन गया, कलेक्टर बन गया, वो बोलता है अब तो मैंने अपने मेहनत से कलेक्टर के रूप में बन गया हूँ। मुझे पता नहीं वो अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो बहुत बिजी भी रहते हैं, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग हैं। क्यों? कि मनुष्य के साथ में ये जो ज्ञान है, एक भौतिक ज्ञान है, एक मानसिक ज्ञान है और एक आत्मिक ज्ञान है। तो भौतिक ज्ञान फिजिकल एनर्जी हो गई, मानसिक ज्ञान इंटेलेक्चुअल एनर्जी हो गई, और आध्यात्मिक ज्ञान है वो इंट्यूशनल नॉलेज है। तो ये जो इंट्यूशनल नॉलेज है यही रियल मार्गदर्शक है, यही आत्मज्ञान को प्रेरित करता है। और ये इंट्यूशन जब आता है तो मनुष्य में डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज कम होती चली जाती है और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज बढ़ती चली जाती है। ऐसे कंस्ट्रक्टिव युक्त साधक के माध्यम से इस समाज को डायनामिक सिस्टम में डाला जा सकता है, आध्यात्मिक वातावरण में डाला जा सकता है और अध्यात्म की स्थापना किया जा सकता है। ऐसे साधक लोगों को ही सद्विप्र कहा गया है। और इस सद्विप्र राज के रूप में, लेकिन उसको राज नहीं कह कर करके सद्विप्र समाज कहते हुए एक सद्विप्र समाज की स्थापना करने के लिए गुरुदेव आए। और उनको मैं यहाँ पटना से ये प्रसारण दे रहा हूँ ऑनलाइन, और मुझे प्रसंगवत ये घटना याद आ रही है। इसी पटना में इसी महापुरुष गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने, जिनको कि प्रभात रंजन सरकार जी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ये ईश्वर केंद्रित लेकिन एक वैचारिक क्रांति का पर्याय के रूप में सही दिशा में प्रेरित करने के लिए पूंजीवाद और साम्यवाद के त्रुटिपूर्ण पॉइंट पर क्योंकि उन्होंने उंगली रखा था, इसलिए उनको झूठे केसों में इसी पटना जेल में रहना भी पड़ा। तो ये जो लड़ाई है, ये जो लड़ाई हर एक स्तर पर चल रही है, लेकिन इसी बीच में चूंकि वो आए हैं, तो जैसे महाभारत का युद्ध पांडव लोगों ने नहीं जीता, कृष्ण के अभाव में पांडव लोग कुछ भी नहीं थे, शून्य थे, क्योंकि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण के सामने कोई नहीं टिक सकता था, अर्जुन भी नहीं, भीम भी नहीं। भीम को तो कर्ण ने जो है दिखलाई दिया था, उसको जीवन दान दिया था। खैर वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन इतिहास का उदाहरण देते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस क्वालिटीज के साथ में भगवान कृष्ण आए थे, वही कृष्ण आज गुरुदेव आनंद मूर्ति बन करके आए हैं। और उन्होंने ये जो ईश्वर केंद्रित दर्शन दिया है और पूंजीवाद, साम्यवाद और डागमा रूपी मतवाद संप्रदाय, इसका विकल्प सुंदर ढंग से ईश्वर केंद्रित दर्शन दिया है और सारे मानवता के लिए दिया है, वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना के लिए दिया है। आप शब्दों में तो सब लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, फिर अलग अलग ढोल डपनी बजाने से कैसे आप ये खो जाएंगे? तो इसको एक करने के लिए वो साधना पद्धति है, सबकी निम्नतम आवश्यकता पूर्ति होने के लिए वो प्रभुत्व है, मन को लिबरेट करने के लिए इंटेलेक्चुअलिटी से स्पिरिचुअलिटी में ट्रांसफॉर्म होने के लिए भक्ति भाव से ईश्वर ही ये जीवन का सार है, इसके लिए वो नव्य मानवतावाद दर्शन है। और इसको व्यवहारिक रूप में साधारण बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए बाबा नाम केवलम, आइए कंक्लूड करने के क्रम में हम लोग बाबा नाम केवलम का जप करेंगे। शुरुआत में भी हमने बाबा नाम केवलम का जप किया था। तो ये जो बाबा नाम केवलम है, नया लोगों के लिए ये आवश्यक है समझना, बाबा माने परमात्मा, उसी का नाम केवलम, वो जिन्होंने इस संसार को निर्माण किया है ब्रह्म के रूप में, प्रीमोडियल कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स, वही है बाबा। उसका नाम केवलम गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने
सरल बनाते हुए सारे मानवता के कल्याण हेतु अष्टाक्षरी ये महामंत्र सिद्ध कर दिया है। और इसको हम साधक लोगों ने अनुभव भी किया है। बाबा नाम केवलम साधना सहायकम, मेडिटेशन करने में बहुत जल्दी वो गति प्रदान करता है और कंसंट्रेशन बेटर बनता है। बाबा नाम केवलम बाधा विदुरकम, जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती है, उसका भी साधन बाबा नाम केवलम है। बाबा नाम केवलम चिंता विदुरकम, आज मनुष्य कितना टेंशन में रहता है, आत्महत्याएं कर रहा है, आइए इस बाबा नाम केवलम को आत्मसात करिए। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट अप्रोच है। कुंठा को छोड़िए, हेजिटेशन छोड़िए और बाबा नाम केवलम को सवेरे शाम गाइए और उसके बाद मेडिटेशन दादाजी वो मेडिटेशन को करिए। अभ्यास करने से मनुष्य में आत्म अनुभूति का ज्ञान जब हो जाता है तो प्रत्यक्षात प्रमाण हो जाता है। तो प्रत्यक्षात प्रमाण के लिए मैं आप सब लोगों को प्रेरित करता हूं। समय काफी हो चुका है और इसकी कोई सीमा नहीं है। परमात्मा के बारे में चर्चा करना, हरि अनंता, हरि कथा अनंता आप करेंगे। मैं समय की लिमिटेशन में इसको कंक्लूड करता हूँ। जी दादा। और तो ये बाबा नाम केवलम कीर्तन में दादा 2 मिनट कर लेता हूँ। दादाजी ज्योतिरंजन दादा, ज्योतिरंजन दादाजी 1 मिनट। ऐसा है अभी कुछ पार्टिसिपेंट भी जुड़े हुए हैं साथ में, तो एक दो क्वेश्चन एक्सेप्ट कर लीजिए और मेरा फिर नंबर दीजिए। सभी लोगों को हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, एक दो क्वेश्चन कोई है ऐसा लीजिए, नंबर मैंने आपका शेयर कर दिया दादा, ले लीजिए। कुछ किसी के भी कोई प्रश्न है है थोड़ा टाइम, कोई बात नहीं। बाद में ज्योतिरंजन दादा हमारे बीच में है। परमपिता बाबा की जय। धन्यवाद लोकेश जी।